हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम प्रोविजन को समझ चुके हैं, रिजर्व भी समझ चुके हैं। तो आज हम समझेंगे इसके डिफरेंसेस को कि देखो बहुत छोटा माइनर डिफरेंस है, पर आपको समझना पड़ेगा कुछ पॉइंट्स है कि इसमें एग्जैक्टली डिफरेंसेस होता क्या है। आपकी पकड़ भी इसके अंदर प्रोविजन एंड रिजर्व में अच्छी बन जाएगी। आप कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसको बड़ी इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 16 टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों यहां पर बात कर रहे हैं प्रोविजन एंड रिजर्व, जो चैप्टर हमारा 16 नंबर का है। तो इसके अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं, प्रोविजन और रिजर्व को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उनके प्रैक्टिकली समझेंगे इसको। यहां पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको समझाऊंगा, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। देखिए बच्चों, प्रोविजन प्रोविजन क्या होता है कि क्रिएटेड, पहला है क्रिएटेड टू मीट एनी अननोन लायबिलिटी। मतलब क्या हुआ, प्रोविजन जब भी हम बनाते हैं तो कोई लायबिलिटी है जो हमारी, मतलब बेसिकली हमें एक अंदाजा तो है, हमें एक अंदाजा, सॉरी ये नोन है, इट्स नॉट अननोन, इट्स नोन लायबिलिटी। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। मतलब हमें एक अंदाजा तो होता है कि टैक्स से कोई डिमांड आ सकती है और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें, बट हमें अमाउंट का एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता। तो हम इस लायबिलिटी को देखो, हमें हमारी लायबिलिटी तो है बुक्स में, एक बिजनेसमैन को अच्छे से पता है लायबिलिटी है, और बेड डेब्ट भी 5-10% ऐसा होता है कि जो हमारा, जो जिनसे हमें पैसे लेने वो नहीं आएंगे, बेड डेब्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ लायबिलिटी हमारी नोन होती है, हमें पता होता है, तो उसके लिए प्रोविजन बनाया जाता है। तो पहला है क्रिएटेड टू मीट नोन लायबिलिटी। अब इसी का एग्जांपल समझेंगे रिजर्व में क्या होता है। रिजर्व जब भी बनाया जाता है, इट इज क्रिएटेड टू मीट अननोन लायबिलिटी। देखो रिजर्व क्या होता है, एक पैसा हमने थोड़ा सा बचा लिया, एक गुल्लक, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रॉफिट हुआ, उसके बाद हमने थोड़ा सा पैसा कुछ 10% साइड में रख दिया, अननोन, पता लगे कि कभी किसी इमरजेंसी में, एक्सपेंशन में काम आ जाए, इमरजेंसी कंटिजेंसी में काम आ जाए। तो यहां पर कोई लायबिलिटी नोन नहीं है, पता नहीं है, बट फिर भी उस अननोन लायबिलिटी के लिए इसको बनाया जाता है। तो पहला एग्जांपल, पहला डिफरेंशिएशन आप समझे ध्यान से, प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर नोन लायबिलिटी, जो हमें पता है कि ये होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर एनी अदर क्लेम्स, एक्सपेंसेस, कुछ भी। अब ये रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर अननोन लायबिलिटी, पहला डिफरेंस। आइए दूसरी हम बात करते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट टू क्रिएट एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर द अकाउंटिंग कंसेप्ट, कंजर्वेटिव कंसेप्ट। प्रोविजन लीगल रिक्वायरमेंट है बनाना। ऐसा नहीं है कि आप खर्चा आपने पीएनएल में डाल दिया, जो हुआ वही डाल दिया। अरे भाई, कुछ खर्चे ऐसे भी तो होंगे जो आप करेंगे, आपको पता है कि किसी की सैलरी पे करनी है, आपको पता है कि ऑफिस का रेंट जाना है, आपको पता है कि ये खर्चा एएमसी, एनुअल डेप्रिसिएशन, पता है आपको, तो आप उसको एक लीगल रिक्वायरमेंट के तहत प्रोविजन बनाना अनिवार्य है। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है। और ये क्या है, रिजर्व, इट्स अप टू प्योरली डिस्क्रिमिनेशनरी। भाई आप गुल्लक में पैसा डालें या ना डालें, गुल्लक, तो ये कंपनी का लॉ नहीं बोलता। भाई आप रिजर्व, ठीक है, आपकी अननोन लायबिलिटी है, आप उसके लिए बनाते हैं। भाई नहीं बना रहे तो आपको कोई लीगल बाउंडिंग नहीं है, बाइंडिंग है ही नहीं कि भाई आप इसको प्योरली, इसकी डिस्क्रिमिनेशनरी है, आप बनाएं या ना बनाएं। ठीक है, ये तो लीगल रिक्वायरमेंट है। आइए तीसरे एग्जांपल को समझते हैं कि क्या डिफरेंस है। प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए आपने प्रोविजन बना दिया एज ए लायबिलिटी कोई भी, तो आपका प्रॉफिट घट गया, आपने प्रॉफिट में से घटा लिया। लेकिन रिजर्व, 100 रुपए आपने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, अब इस प्रॉफिट के बाद जो आपने पैसा बांटना है, मान लो 10% आपने रिजर्व रख दिया, आपने प्रॉफिट को 100 ही दिखाया बुक्स में, उसके बाद जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तब आपने पैसा रख दिया। तो ये तो प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज हुआ प्रोविजन, बट
ये एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ। अब आप बोलेंगे एप्रोप्रिएशन क्या होता है? प्रॉफिट के बाद जो बांटा जाता है पैसा, एक साइड में रखा डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है शेयर होल्डर्स को। आप पैसा बांट देते हैं ना, प्रॉफिट 5 शेयर होल्डर्स है या 5 लोग है उसके अंदर, तो आप 20-20 रुपए बांट देंगे। एक एग्जांपल, तो आप यहां पर मान लो कि 10 रुपए आपने साइड में रख दिया 10%, तो 90 रुपए को बांटेंगे आप। इट इज आफ्टर द अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट। आइए चौथे एग्जांपल को समझते हैं। नेट प्रॉफिट कांट बी कैलकुलेटेड अनलेस प्रोविजन इज मेड। बच्चों देखो, समझने वाली चीज है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है, जैसे यहां पर 100 रुपए जीपी हुआ ग्रॉस प्रॉफिट, 10 रुपए आपने लाइबिलिटी के लिए प्रोविजन बनाया, 90 रुपए नेट प्रॉफिट हुआ। तो यही कह रहा है ये एग्जैक्टली, नेट प्रॉफिट कांट बी कैलकुलेटेड। जब तक आप प्रोविजन की फिगर नहीं बताओगे, वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा ना कि नेट प्रॉफिट कितना है। तो ये बहुत जरूरी है कि प्रोविजन को कैलकुलेट हो तो ही नेट प्रॉफिट निकाल पाएगा। यहां पर क्या होता है रिजर्व में? नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बिफोर द रिजर्व इज मेड, क्योंकि यहां पर कोई ग्रॉस प्रॉफिट भी यही, आप उसके बाद जो खर्चा माइनस प्रोविजन माइनस करने के, कोई रिजर्व माइनस नहीं करते, प्रोविजन माइनस करने के बाद जो पैसा आया वो आपका नेट प्रॉफिट है। तो यहां पर रिजर्व करने से पहले आपके पास नेट प्रॉफिट तैयार होता है। पांचवा, डेबिटेड टू पी&एल। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, ये पी&एल में ऑलरेडी डेबिट हो गया, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वही बात हुई ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट के बाद आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक साइड में गुल्लक की तरह रिजर्व को रख देते हैं। छठा क्या है? प्रोविजन इज नॉट इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। प्रोविजन इज नॉट इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। भाई देखो, आप सिंपल सी बात आप ये समझो, 100 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट था, प्रॉफिट था आपका, ग्रॉस प्रॉफिट मान लो, 10 रुपए आपने लाइबिलिटी किया प्रोविजन बना के, तो आपने पी&एल में चार्ज करके 90 रुपए को प्रॉफिट दिखाया है। अब आप ये बताइए, उस 90 रुपए को वहां पर सॉरी, इस 10 रुपए का प्रोविजन को कहीं पे आप बाहर थोड़ी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। वो तो आपके बिजनेस में एज ए खर्चा डाल दिया ना आपने 10 रुपए, कि कल को होगा आज ही डाल दिया। कल जो खर्चा होना है आपने उसको आज ही डाल दिया। यहां पर रिजर्व जो गुल्लक की तरह आप बाहर रखते हैं, उसको आउटसाइड भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों ये बहुत की डिफरेंसेस हैं। अगर आप समझें प्रोविजन और रिजर्व को, बहुत समराइज वर्जन में मैंने यहां पर ये लिखा हुआ है कि भाई देखो, आपको ये समझना पड़ेगा सिंपल सा एक टर्म्स में, प्रोविजन एक लीगल रिक्वायरमेंट है और प्रॉफिट पी&एल में ही चार्ज हो, प्रॉफिट के साथ ही चार्ज आप पी&एल में कर देते हैं, ऐसे प्रोविजन को भी वहीं डेबिट कर देंगे पी&एल में ही। लेकिन रिजर्व आपका एज ए गुल्लक काम करता है। प्रॉफिट आया, 10 रुपए जमा कर दिया, प्रॉफिट आया, आपने प्रॉफिट आने के पहले माइनस नहीं किया, यहां पर प्रॉफिट आने से पहले माइनस कर दिया प्रोविजन को। ये बहुत सिंपल और आसान तरीका। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व इस टेक्निक से अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।